नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, एएलपी का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। सबसे पहले तो जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है उन सभी के लिए दिल से बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि रेलवे जैसी संस्था में सिलेक्शन लेना आसान नहीं होता है। लेकिन आप सबने ये साबित कर दिया है कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। लेकिन हर जगह सिर्फ खुशियां ही खुशियां नहीं है, कई ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं और वो रात रात भर जगकर उन्होंने पढ़ाई भी करी है, लेकिन उनका इस फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है। और दोस्तों, आप सबको पता होगा कि मैंने भी एएलपी की तीनों स्टेजेस के एग्जाम दिए हैं। सबसे पहले सीबीटी 1 दिया था, इसके बाद सीबीटी 2 दिया था और अभी साइको टेस्ट भी मैंने दिया था। और साइको टेस्ट में भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया है। अभी स्कोर कार्ड इसका आ गया है, तो आगे वीडियो में मैं आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा। लेकिन एट द एंड इसमें फाइनल सिलेक्शन मेरा खुद नहीं हुआ है। बात सिर्फ इतनी है कि मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब है, तो मैं तो खुद के लिए इतना रिग्रेट नहीं करूंगा। लेकिन जिनके पास जॉब अभी है नहीं और जिनका जो ड्रीम है कि मुझे लोको पायलट बनना है, एएलपी की जॉब मुझे चाहिए है, उनको कैसा फील हो रहा है ये बात मैं अच्छे से समझ सकता हूं। क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो सालों से मेहनत कर रहे हैं कि मेरा इसमें सिलेक्शन होगा, और बहुत अपनी पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत से जो मेहनत कर रहे थे, और उनका जब फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका होता है। क्योंकि कई ऐसे जोन हैं जिनकी कट ऑफ साइको के लिए मात्र 31, 32 इस तरह से गई थी। वहीं फाइनल जो मेरिट है वो 69 कुछ और 70 के पार पार कई ऐसे जोन हैं जिनकी चली गई है। मतलब कि जो फाइनल कट ऑफ है वो साइको से 40 मार्क्स बढ़ गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे कैंडिडेट को झटका ही लगेगा। मान लो जहां पे 35 कट ऑफ गई थी साइको के लिए, अब उसके अगर 65 भी मार्क्स होंगे। हमारे साथ वाले कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उनके 65 प्लस मार्क्स थे, 66, 67 इस तरह से। और उनकी जो कट ऑफ है भोपाल जोन से एक ने फॉर्म डाला था, तो उसको लग रहा था कि हमारे 34 मार्क्स ज्यादा हैं, आराम से इसमें नाम आ जाएगा और 1-2 मार्क्स साइको में भी इंक्रीज होने के चांसेस हो सकते हैं। और वो पूरी तरह से यही सोच रहा था कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन ना तो उसने सोचा था, ना किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसकी जो कट ऑफ है वो 38 बढ़कर 31 से 69 हो जाएगी और उसके 66, 67 अगर मार्क्स थे तो उसका इसमें नाम नहीं आएगा और ऐसे में उसको बहुत बड़ा झटका ही लगेगा। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि फेल होना हारना नहीं होता है। ये फेल होना आपका ये बताता है कि आपने कोशिश करी थी, और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अगर एक एग्जाम के रिजल्ट में आपका नाम नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सिर्फ इसी एक एग्जाम की वजह से जिंदगी रुक जाएगी। आपके पास अभी रेलवे और ज्यादा मौके देगा। हर साल रेलवे वैकेंसी निकाल रहा है और यकीन मानो, अगर आप लास्ट स्टेज तक इस साल आ गए हो, अगर आपने साइको का टेस्ट दिया है तो आपने बहुत अच्छे से कोशिश करी थी। अगर आप एएलपी को अपनी ड्रीम जॉब मानते हो और अगर एक बार और इसमें कोशिश करना चाहते हो, तो जब आप अगली बार इसमें ट्राई करोगे तो फुल एक्सपीरियंस के साथ करोगे। क्योंकि जब आप यहाँ तक आ गए हो तो बहुत कुछ सीखकर आप यहाँ तक आए होगे। अगर आप इस एक्सपीरियंस के साथ आगे एक साल और अगर तैयारी में लगाओगे, जैसा कि हर साल रेलवे ने कहा है कि हम वैकेंसी देंगे, और एएलपी की जो आगे की वैकेंसी है लगभग 10,000 वैकेंसी इन्होंने फिर से दी है। अगर उसमें फॉर्म डला है और आप एक बार और अगर कोशिश करना चाहते हो तो इस बार आप इस बार से भी बेहतर कर पाओगे। और अगर इसी साल की तरह फिर से आपने पूरी मेहनत करी और इससे ज्यादा और मेहनत करी तो फिर आपका भी फाइनल सिलेक्शन 100% इसमें होगा। देखो, आप सबके साथ मैंने भी सीबीटी 1 का एग्जाम दिया है, सीबीटी 2 का भी एग्जाम दिया है, साइको का भी एग्जाम दिया है। लेकिन जैसे इसका फाइनल रिजल्ट आया है तो मेरा जब इसकी लिस्ट में नाम नहीं आया है तो मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूं। लेकिन मैंने एक चीज सोची है कि कम से कम मैंने कोशिश तो करी है, मैं जॉब साथ में कर रहा हूं और 12 घंटे की जॉब के बाद जितना भी टाइम मिलता है उसे टाइम निकाल कर मैं जब पढ़ाई कर रहा हूं तो उसका रिजल्ट इतना तो मिल रहा है कि कम से कम मैं लास्ट स्टेज तक पहुंचा तो हूं। लेकिन आप सबको बता दूं कि मेरी ये ड्रीम जॉब नहीं है। मेरी जो भी जॉब है मैं उसमें अच्छे से और ज्यादा मेहनत करूंगा, तैयारी करूंगा, उसमें सिलेक्शन लूंगा। यही सोच हर एक एस्पिरेंट को रखनी चाहिए। अगर इस बार नहीं हुआ है तो अगला जब हम अगली बार एग्जाम देंगे तो उसमें और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अगर आपकी एएलपी ही ड्रीम जॉब है तो हर साल रेलवे एएलपी की भी वैकेंसी निकाल रहा है। फिर से अप्लाई करना, फिर से एक बार ट्राई करना है, अगली बार फिर से इसी तरह से मेहनत करोगे, रात में फिर से पढ़ाई करोगे, पूरी डेडिकेशन के साथ अगर इसमें फिर से मेहनत करोगे तो मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो भाई, जिनका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया है वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। बाकी जिनका नहीं हुआ है आगे आप मेहनत करते रहिए। अगर आपकी ये ड्रीम जॉब है तो इसी में करते रहिए।
रेलवे की जॉब अगर आपको करना है तो ग्रुप डी की भी आती है, एनटीपीसी की भी आती है, आरपीएफ की भी आती है, जेई की भी आती है। इतनी सारी वैकेंसी आती हैं तो आप उसमें ट्राई करिएगा। अगर रेलवे में ही जॉब नहीं करना है तो एसएससी दे सकते हो, बैंकिंग दे सकते हो, स्टेट एग्जाम भी दे सकते हो। कितनी सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं। अगर आप पढ़ाई करके एएलपी की लास्ट स्टेज पर आ गए हो, यानी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से है और आप हर एक एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस देने का दम रखते हो, तो जिनका भी इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी निराश मत होइए। अपने आप पे भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और आप सभी लोग एक बात हमेशा याद रखना कि सिर्फ एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही करनी है तो करिए, अगर नहीं करनी है और अगर आपको लगता है ऐसा कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप कुछ और भी जिंदगी में कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एग्जाम आपकी लाइफ में सारी लाइफ चेंज कर सकता था, आप और भी कुछ बड़ा कर सकते हो। और अगर आपको तैयारी करनी है तो एक बार और आप मेहनत करके देखिए, इस बार इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और आपका फाइनल रिजल्ट में नाम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और दोस्तों आप सबको मैंने बता ही दिया है कि मेरा खुद सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपकी जितनी मेहनत तो मैंने यहाँ नहीं करी होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो मेहनत मैंने इसमें करी होगी, तो मेरी भी मेहनत कहीं ना कहीं अभी बेकार नहीं गई है। अगर मैंने इससे जो भी चीज़ें पढ़ी हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने सीखी होंगी, कुछ मेरे पास एक्सपीरियंस आया होगा। जैसे कि मैंने पहले कभी साइको टेस्ट नहीं दिया था, लेकिन साइको टेस्ट दिया है और कितना स्कोर आया है मेरा 20.85 स्कोर आया है। तो मुझे ये चीज़ें पता चली हैं कि साइको टेस्ट में क्या पूछा जाता है। आगे जब मैं किसी और एग्जाम का साइको टेस्ट दूंगा तो मेरे पास एक्सपीरियंस होगा और मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी साइको टेस्ट दे चुका हूं और मुझे पता है कि मैंने सिर्फ 15 दिन तैयारी करके साइको टेस्ट को क्लियर किया है। तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हमें इस एग्जाम से मिलता है, और चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, कोई सा भी काम करो, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। जरूरी नहीं है कि हर एक कैंडिडेट का इसमें रिजल्ट अच्छा आ पाए। जैसे कि साइको टेस्ट भी 8 गुना कैंडिडेट ने दिया था, उनमें से सिर्फ 1 गुना कैंडिडेट को ही डीबी के लिए सिलेक्ट किया गया है और आपका उसमें नाम नहीं आ पाया है, तो आप निराश मत होइए। हर कैंडिडेट का नाम तो आ भी नहीं सकता है, इसलिए आप मेरी तरह सोच सकते हो कि हाँ, इसमें मेहनत की मेरी कमी रह गई थी। जो हमसे आगे जिनका स्कोर अच्छा आया है, जिनका नाम आ गया है, उनने हमसे ज़्यादा मेहनत करी होगी और उनकी किस्मत ने भी थोड़ा बहुत उनका साथ दिया होगा। और दोस्तों जो साइको का जो स्कोर कार्ड है रेलवे ने जारी किया है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें जो मेरा स्कोर है, इसमें टोटल आपको पता है कि 5 बैटरी टेस्ट हुए थे और पाँचों बैटरी टेस्ट में मेरा अलग अलग स्कोर इसमें आया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें टेस्ट 1 हुआ था, टेस्ट 2 हुआ था, टेस्ट 3, टेस्ट 4 और टेस्ट 5, ये 5 बैटरी टेस्ट इसमें हुए थे। जिसमें मेरा पहली जो बैटरी थी, इसमें मेरा स्कोर आया था 54 और दूसरी जो बैटरी हुई थी इसमें मेरा स्कोर आया था 62 और तीसरी जो बैटरी हुई थी उसमें मेरा स्कोर आया था 55 और चौथी जो बैटरी हुई थी इसमें आया था 55 और पांचवी जो बैटरी हुई थी इसमें आया था मेरा 52 स्कोर। और इसको अगर हम काउंट करेंगे तो ये होगा हमारा 278। इतना मेरा स्कोर ओवरऑल आया था। और जो कि आपका जो 70% मार्क्स हमारे CBT 2 के जुड़ने थे और जो CBT जो हमारा CBAT एग्जाम यानी कि जो साइको टेस्ट हुआ है, इसके 30% मार्क्स जुड़ने थे। तो इस तरह से काउंटिंग होनी थी। तो जो 30% मार्क्स थे जो कि 24 में से आने थे, तो मेरे 24 में से मार्क्स आए हैं 20.85 मार्क्स। ये मेरा स्कोर रहा है, जो कि मैंने सिर्फ 15 दिन तैयारी करके साइको टेस्ट दिया था। तो स्क्रीन पे आपको ये स्कोर कार्ड दिख रहा होगा। तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है। मेरे जो इसमें मार्क्स थे वो लगभग 8 मार्क्स के समथिंग थे, 67 पॉइंट कुछ थे। और इसकी जो कट ऑफ गई है प्रयागराज जोन से, ओबीसी की कट ऑफ, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, तो ओबीसी की कट ऑफ गई है 79 पॉइंट कुछ गई है। तो मेरे जो मार्क्स थे सीधे सीधे 11 मार्क्स कम थे। तो इतने कम मार्क्स मेरे थे, आराम से मुझे ये पता था, ये बात मुझे अच्छे से पता थी कि इसकी जो कट ऑफ है वो 10 से ज़्यादा बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और इसकी कट ऑफ लगभग 11 मार्क्स इसकी गई थी पहले 64, तो इसकी जो कट ऑफ है लगभग 15 मार्क्स प्लस ओबीसी की हुई है। तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ फाइनल में बढ़ जाती है। और मैं कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो इसीलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें अलग अलग एग्जाम के लेवल पे भी डिपेंड करती हैं, जो कैंडिडेट हैं उन पे भी डिपेंड करती हैं, वैकेंसीज पे भी डिपेंड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसी पे जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। इसीलिए कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्लियर नहीं बता सकता है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाता था। तो मेरा जो स्कोर था वो 68 था, कट ऑफ 79 गई है, 11 मार्क्स मेरे कम इसमें रह गए हैं।
तो इस तरह से मेरा रिजल्ट बना है। आप सबको पता ही है कि मुझे वैसे ही पढ़ाई करने का बहुत कम टाइम मिलता है। जॉब के बाद जितना टाइम मिलता है तो कुछ मैं यूट्यूब पे भी वीडियोज बनाने में उस टाइम को खर्च कर देता हूँ। तो दोस्तों यही बात है। बाकी मेरी जो ड्रीम जॉब है वो ALP थी भी नहीं। अगर इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाता तो फिर मैं एक बार सोचता इसको ज्वाइन करने की, लेकिन अभी अगर नहीं हुआ है इसीलिए मैंने इस बार का फॉर्म भी नहीं भरा है। जो 9,970 वैकेंसी आई हैं इसमें मैंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। एक बार सिर्फ मुझे ये टेस्ट इसलिए देना था ताकि मैं जो साइको टेस्ट है उसका मैं आइडिया लगा सकूं कि किस तरह से ये होता है और मैं इसमें किस तरह से परफॉर्मेंस दे पाता हूँ। क्योंकि जो आगे की मैं NTPC का अगर डायरेक्ट एग्जाम दूंगा स्टेशन मास्टर के लिए तो उसमें मेरा जो साइको टेस्ट है वो काम आएगा। इसके अलावा अगर मैं डिपार्टमेंटल भी एग्जाम दूंगा स्टेशन मास्टर के लिए तो उसमें भी साइको टेस्ट होता है, तो ये एक्सपीरियंस मेरा वहाँ पे काम आएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो भी अब CBT यानी कि कंप्यूटर पे होने लग गए हैं। तो ये चीज़ जो ये एक्सपीरियंस मुझे ALP के इस एग्जाम से मिला है ये आगे मेरे बहुत काम आने वाला है। तो ये चीज़ मैंने सीखी है। बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी यही सोच रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो आगे ज़िंदगी में बहुत कुछ वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। बाकी जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का आगे एग्जाम आने ही वाला है तो उसकी तैयारी बिल्कुल पॉजिटिव होकर करिएगा। आप अगर इसमें यहाँ तक पहुँच गए हो तो ग्रुप डी में और भी आगे आप जाओगे और उसमें आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, ALP जितनी आपको सिर्फ सैलरी नहीं मिलेगी लेकिन ALP से ज़्यादा आपको सुकून भी यहाँ पे मिल जाएगा और स्थिर जॉब रहेगी, आपकी टाइमिंग भी फिक्स रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रुप डी में फ़ायदेमंद होती हैं। सैलरी ALP में ज़्यादा मिलती है, कुछ और चीज़ें भी हैं जो ALP में ज़्यादा मिलती हैं। बाकी कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। तो आपको हार नहीं माननी है, लगातार मेहनत करते रहना है, निराश नहीं होना है। हाँ, 1-2 दिन तक आपको बुरा लग सकता है, मुझे खुद लग रहा है, लेकिन मुझे इतना इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अभी मेरे पास एक जॉब ऑलरेडी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट अपडेट मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।